वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ डेरिवेशन डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के, जैसे कि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टडी करेंगे। आज से पहले हम लोगों ने वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, और साथ साथ हमने वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखा था। अभी जो हम देखेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये हम प्रैक्टिकल जो इनके डेरिवेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट डेरिवेशन जिसका नाम है आपका इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम बोलते हैं ओप एम्प। तो हम ये कह सकते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्टिंग ओप एम्प के बारे में। ये हमारा प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ओप एम्प है। इसका जो डायग्राम है वो हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। इसमें हम दो इनपुट टर्मिनल लेंगे, एक नेगेटिव साइड कनेक्ट होगा, एक पॉजिटिव साइड। साथ साथ हमें पता है कि ओप एम्प का एक आउटपुट होता है जिसको हमने VO लिया है। दो पावर सप्लाई होती हैं, एक होता है आपका V पॉजिटिव और एक होता है आपका V नेगेटिव। V नेगेटिव, हमें पता है कि अगर हम नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज सप्लाई देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड रखते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग ओप एम्प। इतना हम जानते हैं, लेकिन इसका क्योंकि ये प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ओप एम्प है तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं वो कैसा बनेगा। उसमें आप इस वाले टर्मिनल को, पॉजिटिव को तो ग्राउंड ही रखेंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यूज ऐड कर देंगे। सपोज ये आपका रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे हमने इसको V1 वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब हमने साथ साथ यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ और रखी हैं, लाइक हमने फीडबैक से जो रेजिस्टेंस दिया जा रहा है वो हमने लिया है। फीडबैक रेजिस्टेंस वो है जो उसका आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट पर आ रहा होता है, तो उसका नाम हमने दिया है RF रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है हमारा प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग ओप एम्प। इसके बारे में हमने यह डिस्कस कर लिया कि अगर नेगेटिव टर्मिनल पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो हमारा इन्वर्टिंग ओप एम्प होता है। उस टाइम पॉजिटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। चलिए फिर अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये तो इसका जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है वो डिस्कस हो गया। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इसके अंदर हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप एम्प पढ़ी थी, साथ साथ हमने प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करी थी। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है आइडियल ओप एम्प का। तो अभी हम इसे आइडियल ओप एम्प मानकर चल रहे हैं। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो करंट है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर नहीं जाएगा। ओप एम्प के अंदर जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा और करंट हमारा यहाँ से फ्लो होके ऐसे चला जाएगा। तो अगर इस पार्ट में कोई करंट, सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है, इस यहाँ पे अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हमने माना है, लेट सपोज दैट करंट इज I1, और क्योंकि करंट अंदर नहीं जाएगा तो वो ऊपर से फ्लो कर जाएगा। इस ब्रांच में हमने करंट माना है IF। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पर KCL लगाएंगे। इस पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया A। चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे हमने अप्लाई करा KCL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ एट A। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है हमारा? सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट है हमारा I1, वो इक्वल होगा हमारे आउटगोइंग करंट IF के, ठीक है।
अब यहाँ पर I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस है और यहाँ पर दो वोल्टेजेस सप्लाई दिए हैं, लेट सपोज VA एंड V2 हमने उनके नाम दिए, तो इस ब्रांच में जो हम करंट फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी, वो जिस वोल्टेज सप्लाई से निकल रहा है उसको हम पहले ले लेंगे, तो उसे हम लेंगे VA पॉजिटिव में, और जिस ब्रांच के जिस वोल्टेज टर्मिनल के अंदर वो जा रहा है उसको हमने नेगेटिव लिया, तो वो हमारा VB हो गया डिवाइडेड बाय R। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। चलिए फिर इसको आपको याद रखना है। I1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू अभी जो मैंने समझाया, तो यहाँ से I1 आपका आ जाएगा V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय इस ब्रांच में रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू VA माइनस RF, VA माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय RF। अब हमें पता है, हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पढ़ चुके हैं जिसे हम वर्चुअली शॉर्ट सर्किटेड भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बाय अप्लाइंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वोल्टेज एट ए टर्मिनल इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पर होगी, यहाँ पे वोल्टेज है हमारी 0, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। तो इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगी वो ड्यू टू वर्चुअली ग्राउंड कंसेप्ट और वर्चुअली शॉर्ट सर्किटेड ये हमारी 0 हो जाएगी। तो अब उसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा V1 माइनस VA की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय R1। सेम यहाँ पे VA की वैल्यू 0 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय RF। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा V1 अपॉन R1 इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन RF। तो यहाँ से V नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1। ये हमारा फॉर्मूला आया है आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अभी हम जितने भी डेरिवेशन स्टडी करेंगे वो हमारे प्रैक्टिकल डेरिवेशंस हैं, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के डेरिवेशन हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डेरिवेशन हमने किस तरह सॉल्व करा। यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि यहाँ पर एक तो कि हमने यहाँ पे जो इनपुट पर टर्मिनल अप्लाई करा है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिल रहा है। सपोज यहाँ पे हमने कोई साइन वेव दी इनपुट पर, आउटपुट पर वही साइन वेव हमें विद 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रही है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। साथ साथ नेगेटिव पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करा है, वो साइन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आपको एग्जाम में इसी तरह सॉल्व करना है। एक को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो सारे उसी पर बेस्ड हैं। अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो बाकी भी हो जाएंगे। तो सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड है आपका नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें भी हम सेम यही करेंगे। सेकंड आपका है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। इसमें हम जो करेंगे वो इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इनपुट का उसमें हम वोल्टेज सप्लाई देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। सेकंड है हमारा नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। यहाँ पे हमने दो इनपुट टर्मिनल लिए हैं, एक नेगेटिव पर सप्लाई किया है, एक पॉजिटिव पे सप्लाई करा है। नेगेटिव वाले के साथ हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया है जिसका नाम हमने दिया है R1
पॉजिटिव वाले के साथ हमने वोल्टेज सप्लाई दे दी है जिसका नाम हमने दिया है V2, और नेगेटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज कनेक्ट है उसको हमने ग्राउंड कर दिया है, इसको आप V1 ले लीजिए। तो इसे हमने ग्राउंड कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज, और इसमें हमें पता है एक आउटपुट होता है हमारा V0। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने लगाया RF जो कि हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है। अभी हमने स्टडी करा था नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को हम वोल्टेज सप्लाई देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड करेंगे। चलिए फिर अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। इसमें भी हम KCL लगाएंगे। हमें पता है ड्यू टू हाई इनपुट रेजिस्टेंस करंट इसके अंदर नहीं जाएगा, करंट ऊपर से फ्लो कर जाएगा। लेट सपोज यहाँ से इस ब्रांच में कोई करंट मूव कर रहा है I1, सेम करंट मूव कर रहा है यहाँ पे IF। यहाँ पे हम KCL लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, इसको हमने नाम दे दिया है A पॉइंट। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे KCL एट A, और हमें पता है ये होता है हमारा सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हमने अभी देखा जो कि हो जाएगा I1 इक्वल टू IF। I1 की वैल्यू हम सेम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो अभी हमने डिस्कस करा था कि पर्टिकुलर कोई ब्रांच है उसमें रेजिस्टेंस R है, दो वोल्टेजेस हैं VA VB, और इसमें अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आएगी हमारी VA माइनस VB अपॉन R। इसी का यूज़ करके यहाँ हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो I1 अकॉर्डिंग टू दिस आएगा हमारा, क्योंकि ये टर्मिनल हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस यहाँ पे क्या है VA डिवाइडेड बाय R1। सेम अगर IF की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी यहाँ पे VA माइनस V0 यहाँ पे डिवाइडेड बाय RF। अब हमें पता है बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, बाय अप्लाइंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, हम कह सकते हैं कि VA की वैल्यू हमारे पास V है, V इनपुट है या V1 है। यहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है ये, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इस पॉइंट पर वोल्टेज हमारी V है, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे VA की वैल्यू हो गई हमारी V1। तो अब यहाँ पे हम जहाँ जहाँ VA है वहाँ पे हम पुट कर देंगे V1, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V1 माइनस VO अपॉन RF। यहाँ से हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं V1 अपॉन R1 प्लस V1 अपॉन RF इज इक्वल टू V0 अपॉन RF। ये आपका माइनस अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, जिसको हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया था। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं V1 अपॉन R1 प्लस V1 अपॉन RF इक्वल टू V0 अपॉन RF। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, V1 को हमने कॉमन ले लिया और साथ साथ हमने एलसीएम, फिर ये आ गया हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF, ये आ गया हमारा V0 अपॉन RF। यहाँ से हमने जब एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा V1 R1 प्लस RF अपॉन RF, और ये आ गया V0 अपॉन RF। RF कैंसिल हो गए, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी V0 की, यहाँ पे R1 भी है तो R1 रह जाएगा हमारा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि V0 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस RF अपॉन R1, ठीक है, साथ में आपके V1 है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये आउटपुट वोल्टेज आ गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए।
जिसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है। प्रीवियस वाले में नेगेटिव साइन था बट इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इनपुट पर कोई साइन वेव अप्लाई कर रहे थे तो आउटपुट पर वो सेम साइन वेव हमें मिलती है विदाउट एनी फेज शिफ्ट, और हम कह सकते हैं 0 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। तो मतलब इनपुट पर जो आप वेव दे रहे हैं वो विद सेम फेस हमें वोल्टेज मिल रही है आउटपुट पे। तो और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला है हमारा नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज। बाकी सारी वैल्यूज़ आपको मालूम ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके जितने भी नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प एज ए बफर, और जिसका नाम हमारा वोल्टेज फॉलोअर है। थैंक यू।